हेलो साथियों, कैसे हैं आप। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। साथियों, नमस्कार करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ क्योंकि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों का महासम्मेलन में काफ़ी सम्मेलन लगे हुए थे, तो मैं थोड़ा सा लेट आया हूं। एक हफ्ता में आया हूं आज। तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। और दूसरा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज बात करना चाहता हूं। ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण मैं आपसे बात करूंगा। साथियों, इस वीडियो को, अगर इस चैनल को आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में, ग्रामीण चिकित्सकों के पूरे भारत में हो क्या रहा है, सब देखने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करें और शेयर जरूर करें। साथियों, आज आपने देखा है कि ग्रामीण चिकित्सकों को कहीं भी कोई भी सरकार, राज्य सरकार, सीएमओ कोई भी राहत देने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीण चिकित्सकों से लूट हो रही है, ग्रामीण चिकित्सकों को जेलों में डालने का काम किया जा रहा है, ग्रामीण चिकित्सकों से अवैध उगाही हो रही है, ग्रामीण चिकित्सकों को डरा धमकाया जा रहा है, ग्रामीण चिकित्सकों की क्लिनिकें सील की जा रही हैं। अन्य प्रदेशों में, सारे प्रदेशों में ये कार्यक्रम चल रहा है, मगर कोई उठने के लिए तैयार नहीं है। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन जो ऑल इंडिया में है, जो काम कर रही है, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक नई मांग आरएमपी आयोग बनाया जाए। अब आरएमपी आयोग है क्या, ये आप समझने की कोशिश करिए। ये आरएमपी आयोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आयोग, अगर ये हमारे भारत में बनता है तो जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है पैरामेडिकल में, वो झोला छाप चिकित्सक की श्रेणी में नहीं आएंगे। एमबीबीएस चिकित्सक का सीएमओ रजिस्ट्रेशन करता है, बीएएमएस का करता है, बीयूएमएस, बीएचएमएस का करता है। इसके बाद सब कोई भी डिग्री हो, सीएमओ यानी स्वास्थ्य विभाग इसको किसी भी डिग्री को नहीं मान रहा है। अगर आरएमपी आयोग बनता है तो सब डिग्री उसमें मान्य होगी, यानी जो आपके पास डिग्री डिप्लोमा है वो सब मान्य होगा और आपको 6 महीने का प्रशिक्षण या 1 साल का प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद में आपको सरकारी योजनाओं में नियमित किया जाएगा, यानी सरकारी योजनाओं में लगाया जाएगा। यानी आप जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बैठे बैठे सरकारी योजनाओं को गांव देहात में लागू करते रहिए, उसका प्रसार करते रहिए। जैसे पिछली बार आप लोगों ने देखा कि सरकार ने सभी आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को डॉट सेंटर दिए थे, पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए सेंटर उपलब्ध करवाए गए थे, टीबी की दवाई वितरण करने के लिए सेंटर बनाए थे। यानी गांव देहात में आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की क्लिनिक पर ही सरकारी तंत्र बैठकर पोलियो की दवाई पिलाया करता था। डॉट सेंटर बनाए गए थे, ठीक है, वैक्सीनेशन करवाया गया था इन चिकित्सकों से। मगर बहुत सारी योजनाओं को हमारे द्वारा लागू करवाया गया, यानी हमारे ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा लागू करवाया गया। मगर कुछ दिन से इस सरकार ने, इस स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, इन लड़कों को, लड़कियों को, औरतों को एक दिन की ट्रेनिंग देकर इन लोगों को गांव देहात में उतार दिया है। पैसे का खेल है ये। एनआरएचएम के तहत ये सारी स्कीम है, यानी केंद्र सरकार की ये स्कीम है जो राज्य में लागू होती है और राज्य की सरकार उन पैसों का बंदरबाट करती है। एक दिन में कौन सा डॉक्टर बनता है भाई, हमें बता दे।
इस सरकार की जो अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी सरकार है, जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। पोलियो की दवाई पिलाने के लिए एएनएम जीएनएम को, आशा बहुओं को, दाइयों को लगा दिया गया देहातों में, जिन्हें ड्रॉप गिरनी भी नहीं आती। एक दिन भी नहीं, 1 घंटे में उन्हें ट्रेंड कर दिया जाता है और उन्हें सरकारी योजनाओं को, जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं भारत सरकार में, राज्य सरकारों में, राज्य के गांव देहातों में वो लगा दिया जाता है, जिन्हें कोई भी पढ़ना लिखना नहीं आता, ना कोई उनमें अकल है, ना कोई मेडिकल की कोई जानकारी है। उनको सरकार ट्रेनिंग दे रही है। और हमारे चिकित्सक जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो लगभग देश में 65 लाख चिकित्सक हैं, उनके लिए सरकार सोच नहीं रही है। उन्हें केवल और केवल उनसे पैसे लुटवा रही है सीएमओ से, उनकी दुकानें सील करा रही है, उन्हें अपराधी बनाई जा रहा है। और एक अनपढ़ गंवार एएनएम जीएनएम को, और जो बिल्कुल ही दाइयाँ हैं और बहुत सारी आशा बहुएं, आशा वर्कर हैं, स्वास्थ्य वर्कर हैं, सबको गांव देहात में 20-20, 25-25 हज़ार रुपये तनख्वाह पे लगा दिए गए हैं। क्यों लगाए हैं मेरे साथियों? क्योंकि उनको जो 900 करोड़ या 10 करोड़ रुपए हर साल इस योजनाओं में लगाने के लिए आते हैं, वो बंदरबाट कैसे हो बंदरबाट? ये सब पैसों की लूट है। केवल और केवल आरएमपी ग्रामीण जो चिकित्सक हैं बेचारे, वो भी लूट रहे हैं एक स्वास्थ्य विभाग से, और वैसे भी स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार के पैसों को लूट रहा है। स्वास्थ्य विभाग जो राज्य स्वास्थ्य विभाग है, क्योंकि आज तक मुझे बता दीजिए, गर्भवती महिलाओं के लिए इंजेक्शन लगा दिया जाता है, उन्हें कहाँ से, कौन से डॉक्टर हैं? मगर हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को डॉक्टरी करने से रोका जा रहा है। आशा बहुओं को गांव देहात में गर्भवती महिलाओं को इंजेक्शन लगाना और दवाइयाँ देने का, सीसी ताकतवर सीसी पिलाने का, कॉपर टी बांटने का, कंडोम बांटने का, बहुत सारी जो है ना गर्भ निरोधक गोलियां बांटने का, जिनको ज्ञान भी नहीं है उनको लगा रहे हैं और हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को जेल कर रहे हैं। आज हमारे देश में कितनी भयंकर कोरोना जैसी महामारी आई, उस महामारी में ग्रामीण चिकित्सकों ने देश का साथ दिया। मुझे बता दीजिए कि कौन सी आशा बहुओं ने, कौन सी आशा कर्मियों ने, एएनएम जीएनएम ने, कौन से एमबीबीएस डॉक्टर ने, कौन सी सरकारी डॉक्टर ने और कौन से बड़े बड़े हॉस्पिटल ने इस देश की सरकार का साथ दिया कोरोना जैसी महामारी में? किसने दिया? ग्रामीण चिकित्सकों ने दिया। मगर शर्म नहीं आती है इस देश की सरकार को, इस राज्य की सरकार को और इस जिले के सीएमओ को। वो दिन भूल गया जब गिड़गिड़ा रहा था कि ग्रामीण चिकित्सकों ये दवाई बंटवा दीजिए, कोरोना जैसी महामारी से बचा लीजिए इस देश को। तब क्या ये चिकित्सक समझ में नहीं आ रहे थे? तब क्या ये ग्रामीण चिकित्सक आप लोगों के झोला छाप चिकित्सक नहीं थे क्या? इनके पास जब डिग्री डिप्लोमा नहीं था? बात करते हैं कि ये ग्रामीण चिकित्सक चोर हैं, अधकचरे हैं, ये मरीजों को मार रहे हैं। एक भी प्रमाण बता दीजिए, एक भी प्रमाण। कुछ निकम्मे पत्रकारों की वजह से ये केवल और केवल जो चिकित्सक पैसा नहीं देता है उनके खिलाफ लिख देते हैं और स्वास्थ्य विभाग उन पर कार्रवाई कर देता है। केवल इतना कुछ है। साथियों, हर राज्य की सरकार ने एक आदेश दिया है कि सीएमओ ये बताए, डिस्ट्रिक्ट का सीएमओ बताए कि आपके जिले में झोला छाप कितने हैं। वो बताता नहीं है, केवल और केवल रिपोर्ट भेजी जाती है कि हमारे जिले में लगभग 1-2 चिकित्सक हैं, जिसको हमने एक नोटिस कर दिया, एक को बंद कर दिया, एक पे एफआईआर कर दी। केवल 3 चिकित्सक हैं। ये पूरी जानकारी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि औरों से इसकी कमाई होती है। हमारे ग्रामीण चिकित्सकों से एक अनुमान के अनुसार इनको नोटिस बांटकर, इन्हें डरा धमका कर, इन्हें ऑफिस बुलाकर
इनसे अवैध उगाही हो रही है। एक एक दिन में कई कई लाख रुपए एक सीएमओ कमा रहा है। उसके छोटे जो रिश्वतखोर पिल्ले हैं वो कमा रहे हैं लाखों रुपए। ड्राइवर तक लाखों रुपए कमा रहा है। इन्हें ग्रामीण चिकित्सक दुधेरे पशु लग रहा है, कमाई का साधन लग रहा है। क्या ये रिपोर्ट नहीं दे सकते सरकार को कि मेरे जिले में 2000 चिकित्सक 5000 चिकित्सक हैं? इनके लिए भी सरकार कुछ सोचे। अगर सीएमओ ये लिख कर दे दे कि मेरे जिले में 5000 चिकित्सक हैं, इनको भी प्राथमिक उपचार करने का अधिकार देना चाहिए। सरकार से मांग करे वो भी, और हम भी कर रहे हैं, ताकि सरकारी योजनाओं को अच्छी तरीके से, दृढ़ तरीके से, मजबूत तरीके से जन जन तक पहुंचा सके और ग्रामीण चिकित्सकों ग्रामीणों में पहुंचा सके उस योजनाओं को हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के जरिए से। मगर नहीं सोचती सरकार, लगी है बस एफआईआर करने। हमारी पूंछ फाड़ लो एफआईआर से। हमारे चिकित्सकों के डरने वाले नहीं हैं, ग्रामीण चिकित्सक डरने वाले नहीं हैं। अब उठ चुके हैं पूरे भारत के ग्रामीण चिकित्सक। मैं आप सभी ग्रामीण चिकित्सकों से अपील कर रहा हूं मेरे साथियों, तमाम पूरे देश के ग्रामीण चिकित्सकों से कि आप उठ जाइए, अब भी वक्त है, वरना ये देश की सरकार, राज्य की सरकार और सीएमओ आपको समाप्त कर देगा, आपको खत्म कर देगा। क्योंकि आप लोग अधकचरे हैं, आप लोग झोला छाप हैं, आप लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं, आप लोग अनरजिस्टर्ड हैं, आप लोग अनज्ञानी हैं। इन सब का आप लोग ध्यान रखिए। सरकार कोई भी हो, ग्रामीण चिकित्सकों को आप लोग सता सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। अब प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन यानी मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा निकला हूं पूरे भारत में आरएमपी आयोग बनाने के लिए। आप लोगों से गुहार कर रहा हूं, आप लोगों को बोल रहा हूं कि अब भी एका कर लो, अब भी जाग जाओ, अब भी अपने आप को प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का सदस्यता लेकर अपनी ग्रामीण चिकित्सक दृढ़ करें और मजबूत करें। आप लोग जाग जाओ। आप लोगों को जगाने का काम करने के लिए आया हूं, पूरे भारत में आरएमपी आयोग बनवाने के लिए आया हूं। आप मेरा साथ दीजिए। जहां भी हैं आप, किसी भी प्रांत में हैं, किसी भी जिले में हैं, किसी भी तहसील में हैं, किसी भी प्रखंड में हैं, आप लोग जाग जाइए। 10-10, 20-20, 30-30 चिकित्सक उठकर अपने डीएम को ज्ञापन दे के आइए कि हमें आरएमपी आयोग बनाया जाए, ताकि ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या बल को नाप सकें, संख्या बल को अच्छी तरीके से जांच सके कि कितने हैं, और फिर आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को चिकित्सा करने का अधिकार, प्राथमिक उपचार करने का अधिकार और सरकारी योजनाओं में इनको लगाने का काम, और रूरल हेल्थ वर्कर के तौर पर इन लोगों को भी सम्मान देने का काम करे। वरना आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आप लोगों को जगाने की बात कर रहा हूं मेरे साथियों। आप कहीं के भी हैं, किसी भी जिले के हैं, आप खड़े हो जाइए। 10-10, 20-20 आदमी, 30-30 आदमी अपने डीएम को, अपने तहसीलदार को, अपने एसडीएम को, अपने सीएमओ को एक लेटर तैयार करके दीजिए और सोशल मीडिया पे छा जाइए मेरे साथियों कि आरएमपी आयोग हमें चाहिए तो चाहिए। आरएमपी आयोग पहले भी हुआ करते थे, मगर मक्कार सरकार ने उसे बंद कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा। पूरे देश की सरकार को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इतने सारे चिकित्सक हैं, 65 लाख लगभग अनरजिस्टर्ड चिकित्सक हैं इस देश में। 65 लाख के साथ कम से कम 100 आदमी भी हैं, यानी कि 6 करोड़ जनता को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं ये आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक। इस सरकार को सोचना चाहिए, इस सरकार को आरएमपी आयोग बनाना चाहिए। आयोग बनाकर ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान देना चाहिए और इन लोगों को रूरल हेल्थ वर्कर के तौर पर नियुक्ति देनी चाहिए मेरे साथियों। अगर मेरे साथ इस मांग के साथ आप हो
तो मेरा साथ दीजिए। पूरे भारत में मैंने अलग जगह रखी है, इस अभियान को लेकर चला हूं। उस अभियान में जुड़ने का काम करें, आप लोग इकट्ठा होने का काम करें। आप अपने क्षेत्र में ही बैठे बैठे इस देश की सरकार को ललकारो और इस देश की सरकार के प्रधानमंत्री और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और स्वास्थ्य मंत्री को एक लेटर ज्ञापन देने का काम करें, ताकि ग्रामीण चिकित्सक एक आवाज में इस सरकार की नाक में नकेल डाल सके। तब तो इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करोगे मेरे साथियों, वरना आप लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, आप लोगों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई आपका नेता नहीं है, कोई आप लोगों का विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है, कोई सरकारी सीएमओ नहीं है, कोई सरकारी अधिकारी आप लोगों की बात कहने के लिए एक सरकार के पास नहीं जाएगा मेरे साथियों। आप लोग खुद उठ जाइए, आप लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग दो पैसे कमाने के चक्कर में आप लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। अरे कमाते तो पूरी जिंदगी रहोगे, कुछ समय अपनी सिक्योरिटी के लिए निकाल लो, कुछ समय अपनी इज्जत के लिए निकाल लो, कुछ समय अपने परिवार की इज्जत के लिए निकाल लो। जब वो सुनेंगे ना कि तुम झोला छाप चिकित्सक हो, ठीक है, तुम झोला छाप चिकित्सक हो, जी किसी की शादी हो रही है, किसी के बच्चे हैं, वो क्या कहते होंगे। अरे इस कलंक को मिटा दो, उठ जाओ, अब भी उठ जाओ। इस देश की सरकार को ललकारो, अपने जिले में बैठे हुए, अपने प्रांत में बैठे हुए, अपने नगर में बैठे हुए, अपनी झोपड़ी में बैठे हुए, अपनी क्लिनिक में बैठे हुए मेरे साथियों, सब लोग 10-10, 20-20 चिकित्सक इकट्ठे हो जाओ। पर जिले में जिले के कलेक्टर को, जिले के एसडीएम को, जिले के आप तहसीलदार को, जिले के आप सीएमओ को, सबको लेटर दो। अगर आपके बस की ना हो तो मुझे बुलाओ, मैं उस भ्रष्टाचारी अधिकारी को उस जिले से भगाने का काम करूंगा और उसे बताने का काम करूंगा कि ये ग्रामीण चिकित्सक केवल लूटने के लिए नहीं है, इनकी मांग भी है और इस मांग को पूरा करो और इसको मुख्यमंत्री तक भेजो। डीएम मुख्यमंत्री तक भेजेगा, सीएम मुख्यमंत्री तक भेजेगा, सीएमओ मुख्यमंत्री तक भेजेगा, एसडीएम मुख्यमंत्री तक भेजेगा, तो मुख्यमंत्री की नाक में नकेल आ जाएगा। वो माननीय प्रधानमंत्री को भेजेगा, प्रधानमंत्री भेजेगा स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री भेजेगा स्वास्थ्य सचिव को, तब जाके आरएमपी आयोग बनने के लिए इसके सरकार के कान खड़े होंगे और सोते हुए कुंभकर्ण को जगाने का आप लोग काम करोगे। इस वीडियो को साथियों पूरा का पूरा इस देश में फैला दो। अगर ये मेरी बात और मेरे विचार आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको अपने सभी साथियों को पूरे भारत में कर दीजिए कि अब एक शेर का बच्चा आप लोगों के लिए लड़ रहा है। तुरंत आप लोग ये जो अभियान में हिस्सा बनिए और आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मेंबरशिप सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड प्राप्त कीजिए, ताकि आप लोग अपने क्षेत्र में मजबूत हो जाएं और सीएमओ के आप सामने जाके ये कह सके कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हैं हम, हमें छेड़ने का काम ना करें। अगर आप लोगों ने हमें छेड़ा तो हम जिले में तुम्हें बाहर करने का काम करेंगे। हम केवल कमाई का साधन नहीं है, हमारी एक मांग भी है कि आरएमपी आयोग बनाया जाए और ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान दिया जाए और ग्रामीण तमाम चिकित्सकों को रूरल हेल्थ वर्कर के तौर पर नियुक्ति दी जाए। तब तो हम चैन से बैठेंगे, वरना इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों उठ जाओ। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने सभी साथियों के पास भेजो। मैं हूं डॉक्टर एसके शर्मा, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय चिकित्सक।